जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा का गुणगान सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ अनुभव करते हैं। तो हमारे साथ आज एक ऐसी साईं भक्त जुड़ी हुई है जिनके साथ बाबा ने एक बार नहीं अनेकों बार अनुभव किए हैं। तो आइए हम साईं भक्त से उनका नाम जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि बाबा ने इनके साथ क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो प्लीज़ आप अपना नाम बताइए बाबू। मेरा नाम श्वेता है और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। तो बाबा ने आपके साथ, आप बाबा से कब से जुड़ी हैं, कितने साल हो गए? बाबा से मैं तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं बाबा से जुड़ी हूँ। और मैं जनकपुरी मंदिर गई थी, वहाँ पे गई तो बाबा ने मुझे वहीं पे रोक लिया। अच्छा। मैंने वहाँ पे बाबा की फ़ोटो देख के इसको लिखा था, मैंने लुक टू मी आई लुक टू यू। बस उसके बाद से मैं बाबा की हो गए। और जैसे बाबा आपके साथ छोटे छोटे अनुभव करते हैं, आप शिरडी कितनी बार आ चुके हैं? शिरडी ऑलमोस्ट हर साल आती हूँ, बस लॉकडाउन में पैंडेमिक में नहीं आ पाई। अभी मैं 2.5 साल के बाद शिरडी आई हूँ। वैसे मैं कोशिश रहती है कि हर साल में एक बार ज़रूर आऊँ। ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं दिल्ली आ पाऊँ ना आ पाऊँ, पर मैं शिरडी के लिए आती हूँ, ज़रूर आती हूँ। और ऐसे ही बस बाबा बुलाते रहते हैं। बिल्कुल। और मतलब अभी भी आप आए हैं तो किस तरह आप आए हैं और कैसे, मतलब आपको बाबा के भजन सुनते हैं, बाबा किस तरह से आपके साथ और कोई भी लीला की है बाबा ने? लीला तो उन्होंने इतनी की है कि शायद मैं बोलूँगी तो आपको रात ही हो जाएगी सुनते सुनते, पर लीलाएं तो बहुत हैं। मैंने वैसे ये बात किसी से शेयर नहीं की, मैं आपसे करती हूँ। 2008 में मैं प्रेग्नेंट थी, मैं सो रही थी, बाबा मेरे सपने में आए थे। वैसे मैंने किसी को बताया नहीं अपने सपने के बारे में, पर बाबा मेरे सपने में आए थे। और उस सपने में ये था कि हम शिरडी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, यात्रा आई है और बस में आए हैं और सब लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए, मैं रह गई। और मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश करती हूँ लेकिन ट्रैफिक इतना होता है मैं क्रॉस नहीं कर पाती। तो सब बोलते हैं कि चलो वापस जाने का टाइम है, हम लेट हो रहे हैं। तो मैं उनको बोलती मैं तो दर्शन करने आई थी, मैं तो एक बार भी बाबा के दर्शन ही नहीं किए, मुझे तो जाना है मंदिर में। तो मैं भागती भागती आती हूँ, जैसे कैसे रोड क्रॉस करती हूँ और इतनी लंबी लाइन है, पीछे मैं उसमें खड़ी हूँ और मैं देखती हूँ इतनी लंबी क्यू से मैं जाऊँगी तो क्या करूँ। तो मैं रोने लग जाती हूँ कि बाबा मैं तो इतनी दूर शिरडी आई, सब लोग ने दर्शन किए, मैंने दर्शन भी नहीं किया, मैं ऐसे ही वापस चली जाऊँ। इतनी देर में यहाँ साइड में बाबा की पालकी है और बाबा खुद बैठे हैं, पालकी में बैठे हुए हैं और मैं सामने देख रही हूँ उनको, ऐसे रो रही हूँ। और यहाँ से बाबा ने मुझे आवाज़ लगाई, मैंने ऐसे देखा, बाबा कहते हैं कि सर पे मेरे हाथ रखा, बोलते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो चिंता ना कर। और वो उनकी वो आंखें मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। ये बात उन्होंने मुझे सपने में आके बोली थी और मैं रोने लगी और उतनी देर में मेरा सपना खुल गया। ये मेरा लाइफ का शायद ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ पर मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात आपने कही कि बाबा ने सपने में आपको खुद दर्शन दिए, पालकी के दर्शन दिए और आज तक आप आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं और जो हमारे मन में भाव होते हैं वही बाबा बना देते हैं। आपके मन में था कि बाबा मैं आपकी शिरडी नहीं आ पा रही हूँ, चाहे सपने में ही कहा कि बाबा मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, फिर भी आपको बाबा ने दर्शन दिए, खुद भी दर्शन दिया, आपको आशीर्वाद भी दिया और ब्लेसिंग भी करी। तो इससे बड़ा क्या अनुभव होगा इनके साथ। और ये आज देखिए ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। क्यों? ये बाबा से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। तो ऐसे बहुत भक्त कम होते हैं कि बाहर रह के भी बाबा को याद करना, बाबा के बारे में सोचना। ऐसे एक बार 18 में आए थे शायद आप, जब आप कह रहे थे बीमार, क्या हुआ था? 2018 में बाबा को 100 साल थे समाधि के। तो मैं बाबा से बोल रही थी कि मुझे तो मतलब आपको समाधि के 100 साल है, मुझे शिरडी आना है। और उस टाइम पे मेरी सारी सिचुएशन जितनी भी थी सब कुछ अगेंस्ट थी कि मैं मेरी जॉब में छुट्टी नहीं थी, मेरा बेटा थोड़ा सिक था, बीमार था और मेरे हस्बैंड की भी ऑफिस में छुट्टी नहीं थी कि वो बेटे का क्या, मतलब सब कुछ ऐसा था कि मेरा आना इम्पॉसिबल था। पर तब मैंने शायद बाबा से पहली बार जिद की थी कि इस बार तो मैं आप मुझे बुलाओ, कुछ भी करो मुझे बुलाओ। और अचानक से एक हफ्ते में ही मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने
खुद ही बोल दिया, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि छुट्टी अप्रूव हो गई। हस्बैंड ने भी अचानक बोल दिया कि आप जाओ, मैं बेटी को देख लूँगा ऑफिस के साथ, सब कुछ स्मूथ हो गया। और मैं वो 2018 का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का शिरडी में 100 साल समाधि में, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक्सप्रेस करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके अलावा छोटे बड़े बहुत ऐसी बातें हैं जो शायद मैं आपको बोलूँगी भी तो कम पड़ेगी। कुछ भी किसी भी टाइम पे, अभी इनफैक्ट मैं द्वारका माई में खड़ी थी तो मेरे पास फ़ोन था, मोबाइल में ले ली थी, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन तो आपको रख के जाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जा रहे थे बाबा के दर्शन को, तो उन्होंने बोला आप में से कोई एक फ़ोन लेके रुक जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम जाओ, मैं फ़ोन उनको दिया और मैं बस सिक्योरिटी से आगे द्वारका माई के गेट तक पहुँची हूँ। मैंने बाबा को बोला कि बाबा क्या कर रहे हो, मेरी फ़्लाइट है, मुझे आज वापस जाना है और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो एक बार वो भी दर्शन कर लेते तो बहुत अच्छा होता, पर चलो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। इतना बोल के मैं अंदर चली गई। पीछे से मैंने देखा मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, अब आ रहे हैं। जब मैं बाहर निकली मैंने कहा फ़ोन, कहते वो सिक्योरिटी वाले भैया ने बोला कि आपकी वाइफ को देख के ऐसा लग रहा है कि वो चाहती हैं कि आप अंदर जाओ, आप फ़ोन हमारे पास रखवा दो और हम आप जाओ। आप नहीं तो द्वारका माई में कोई फोन रखता ही नहीं है। वो सिक्योरिटी में उन्होंने अपने पास मेरे फ़ोन, और फिर जब मैं वापस आई मुझे कहते दीदी फ़ोन पर्स में लो, डाल लो और आप एक बार और दर्शन करो, बाबा बुला रहे हैं। क्या बात है। तो मैं ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शायद, पता नहीं। साईं भक्तों, देखा आपने कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, और एक नहीं पता नहीं कितनी बार इनके साथ लीलाएं की हैं, कितनी बार, मतलब पग पग पे बाबा इनके साथ लीलाएं करते हैं। अगर बताएंगे तो हमारी जिंदगी भी इतनी लंबी, बाबा की बात है कि हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके चमत्कार कम नहीं होंगे। और विभूति का बाबा का इतना चमत्कार है कि पावरफुल, कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस है उसका भी मैं बताती हूँ, मतलब शॉर्ट में आपको, कि मेरे हस्बैंड को सोराइसिस था और पूरा हेड टू टो उनकी स्किन पे था सोराइसिस। तो मैंने बाबा को सच चरित्र पढ़ी, मैंने बोला कि बाबा तकलीफ होती है तो जितनी वो सह लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको अगर तकलीफ है वो उनके कर्मास होंगे या जो भी हमें देखना है, कोई बात नहीं, पर वो सह लेंगे उतनी देर में। तो मैंने एक हफ्ते और सारे डॉक्टर से दवाई वगैरह दी, बट कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था। मैंने सच्चरित्र शुरू करी और एक हफ्ता बीता। इन द मीन टाइम वो डॉक्टर पे गए, सब दवाइयाँ जो पहले ट्रीटमेंट से सब फेल हो गए। पूरे एक हफ्ते बाद जो उनको दवाई टैबलेट जो डॉक्टर ने दी थी मिड ऑफ द वीक में, खत्म होते होते हफ्ता, जिस दिन मेरा सच्चरित्र का पार्ट खत्म हुआ है उस दिन उनकी स्किन ऑलमोस्ट क्लियर थी और मेरे हस्बैंड की वर्डिंग थी कि मान गए तेरे साईं को। क्या ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बाबा, देखा बाबा की उदी में बहुत सारे साईं भक्त हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? श्रद्धा से पूरी रखो, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। श्रद्धा तब आपकी असली श्रद्धा है जब आप तकलीफ में हो और आप बाबा को तब भी मानो, वो श्रद्धा है। और सबूरी तो रखनी ही रखनी है, क्योंकि आपको आपके टाइम पे वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, पक्का मिलेगा। कहते हैं ना, श्रद्धा ना, बिल्कुल ठीक था, श्रद्धा और सबूरी। कहते हैं ना, मुझ में विश्वास रख और सब्र रख। कहते हैं ना, पता नहीं तुम्हारे दुख कितने बड़े हैं, कितनी क्या चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उनको भी तो टाइम लगता है। ये कोई चमत्कार या कुछ नहीं, उनकी ब्लेसिंग है। बाबा हमेशा अपने भक्तों पे ब्लेसिंग करते हैं, और मैं बाबा से यही कहूँगी कि जैसे श्वेता के साथ बाबा ने चमत्कार किए, अनुभव किए, ऐसे बहुत सारे साईं भक्त हैं, उनके साथ भी बाबा करते हैं। तो एक और नए अनुभव के साथ उपस्थित होती हूँ। तो ओम साई राम, जय साई राम। और ये देखिए, ये बाबा की ऊदी है, ये इतना बड़ा चमत्कार है। ऊदी के चमत्कार तो ऐसे हैं कि मैंने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं कि अगर ये ऊदी ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बाबा ने मुझे कहाँ क्या थी मैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरी भी इतनी दवाइयाँ चलती थी, मैं ये समझ लो आए दिन डॉक्टर कहते थे कि अगर आप दवाइयाँ नहीं खाओगे तो आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी वजह से आज वो दवाइयाँ भी छोड़ चुकी हैं और मैं नॉर्मल हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, अच्छी हूँ। तो इसलिए आप इन पे भरोसा रखिए, बाबा की ऊदी हैं। और मैं ये ऊदी श्वेता को देना चाहूँगी कि बाबा इनके ऊपर हमेशा कृपा करें, क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलिया वापस भी जाना है, क्योंकि ये यात्रा में आए थे, हमारा ग्रुप आया था बहुत बड़ा, तो ये यात्रा में आए हैं। और बाबा से यही कहूँगी कि बाबा इन्हें जल्दी जल्दी शिरडी बुलाएं। ओम साई राम, जय साई राम।